चलो आज की कहानी में दो पात्र हैं। एक है श्रवण, एक मेहनती स्टूडेंट जो एग्जाम हॉल में नर्वस ब्रेकडाउन का सामना कर रहा है, और भगवान, एक कूल और बुद्धिमान मेंटर जिन्हें न्यूरोसाइंस की गहरी समझ है। एग्जाम हॉल का गेट। श्रवण कुछ कह रहा है। सुबह के 8 बज रहे हैं, तैयारी पूरी है, मैं एक तैयार स्टूडेंट हूँ, आज तो पेपर फोड़ दूंगा। एग्जाम हॉल के अंदर हॉल में भारी सन्नाटा है, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। इन्विजिलेटर श्रवण की डेस्क पर पेपर उल्टा रखता है। इतना सन्नाटा क्यों है? मुझे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही हैं, सांसें थोड़ी तेज हो रही हैं। श्रवण पेपर पलटता है। सवाल 1 ठीक है, सवाल 2 देखा हुआ है, सवाल 4। ये देखते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये क्या है? ये तो मुझे याद था, पर अभी सब धुंधला क्यों लग रहा है? माथे पर पसीना, बैकग्राउंड की आवाजें गायब हो रही हैं। दिमाग में कोहरा सा छा गया है, पेट में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही है। 2 घंटे पहले तो सब पता था, कहाँ गया वो सब? श्रवण पेन को इतनी जोर से पकड़ता है कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। तू बेवकूफ है श्रवण, हफ्तों की लाइब्रेरी की मेहनत बेकार गई। तू एग्जाम के लायक ही नहीं है, तू एक फेलियर है। और भगवान अचानक वहां प्रकट होते हैं, आराम से कुर्सी पर पैर रखकर बैठे हैं। अरे अरे, इतना सेल्फ टार्चर क्यों भाई? पूरे फर्श पर कॉर्टिसोल फैला दिया तूने, क्या रायता फैलाया है? कॉर्टिसोल शरीर का प्राथमिक स्ट्रेस हार्मोन है जो संकट के समय एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को सक्रिय करने के लिए रिलीज किया जाता है। अत्यधिक तनाव में इसका बढ़ा हुआ स्तर मस्तिष्क के मेमोरी सेंटर हिपोकैम्पस को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर देता है, जिससे परीक्षा के दौरान याद की हुई चीजें अचानक भूलने लगती हैं। और भगवान उठकर श्रवण के पास आते हैं और उसके सिर पर हाथ रखते हैं। भगवान, अभी नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है, रेगिस्तान बन गया यहाँ। बेटा, तू बेवकूफ नहीं है, बस तेरे दिमाग ने तेरी मर्जी के बिना एरोप्लेन मोड ऑन कर दिया है। और भगवान हवा में हाथ घुमाते हैं और श्रवण के दिमाग का एक होलोग्राफिक मैप दिखता है। उसका एमिगडाला लाल रंग में चमक रहा है। देख इसे, ये तेरा इमोशनल फायर अलार्म है। इसने सवाल नंबर 4 देखा, चिल्लाया सेबियोटेज, और तेरे दिमाग की तिजोरी को लॉक कर दिया। तेरा लॉजिकल दिमाग इस वक्त घर से बाहर निकाल दिया गया है। मस्तिष्क का एमिगडाला भावनाओं और मुख्य रूप से डर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाला केंद्र है। यह आपातकालीन स्थितियों में लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट जैसे उत्तरजीविता संकेतों को सक्रिय करके हमारी रक्षा करता है। तू और ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत कर, रिवीजन इसका जवाब नहीं है। तेरी नॉलेज वाली सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक है, बस तेरा हार्डवेयर क्रैश हो गया है। लैपटॉप ओवरहीट हो रहा है, समझे? स्टडी स्मार्टर ब्लूप्रिंट का पहला स्टेप, खुद को कोसना बंद कर। तू फेलियर नहीं है, बस तेरा सिस्टम अनकैलिब्रेटेड है, रिसेट के लिए तैयार है। और भगवान उंगलियों पर गिनते हैं। श्रवण फॉलो करता है। 4 सेकंड तक सांस अंदर, 4 सेकंड तक रोक, 4 सेकंड तक बाहर। इस कॉर्टिसोल के तूफान को शांत कर। शोर थोड़ा कम हो रहा है, दिमाग स्थिर हो रहा है। इस पेपर को घूरना बंद कर, अपनी नजर फैला, पूरे कमरे के कोनों को देख। अपने अमिगडाला को सिग्नल दे कि यहाँ कोई शेर नहीं है जो तुझे खा जाएगा। लॉकआउट खुल रहा है, मुझे हल्का महसूस हो रहा है। श्रवण अपनी उंगली और अंगूठे को जोर से दबाता है। उसका प्रैक्टिस किया हुआ एंकर। पासवर्ड मिल गया, मुझे वो डेफिनेशन याद आ रही है। इसे कहते हैं आईसी कंट्रोल। श्रवण पेपर के आखिरी पन्ने पर पागलों की तरह फॉर्मूले और कीवर्ड्स लिखना शुरू करता है। शाबाश, इसे कहते हैं रिट्रीवल इंश्योरेंस। अगली लहर आने से पहले सब उगल दे। अब तू अपने दिमाग का गुलाम नहीं, उसका लीडर है। रिट्रीवल इंश्योरेंस उन तकनीकों का समूह है जो तनावपूर्ण परिस्थितियों में मस्तिष्क को सिक्योरिटी लॉकआउट से बचाकर याददाश्त तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करती हैं। ये एनएलपी एंकर्स और ब्रेन डंप जैसे वैज्ञानिक उपायों का उपयोग कर परीक्षा के दबाव में भी जानकारी को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त करने की गारंटी देता है। वक्त फिर से चलने लगता है, घड़ी टिक टिक कर रही है, पर श्रवण अब शांत है। वो सवाल नंबर 4 का जवाब लिखना शुरू करता है। खिड़की से आती धूप में और भगवान गायब हो रहे हैं। पिछले 5 मिनट में और ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हुआ, मैंने बस अपने हार्डवेयर को संभालना सीख लिया। शानदार यूजर मैनुअल है ना? पेपर टाइम पर सबमिट कर देना। अभी सपने से उठ जाओ श्रवण। ओह, तो मैं सपना देख रहा था। धन्यवाद भगवान, आप एग्जाम के पहले ही मेरी तैयारी करवा रहे हो, वो भी सपने में। मैं वादा करता हूँ आपकी बताई हुई बातों पर गौर करूंगा। धन्यवाद आपका। एग्जाम हॉल ब्लैंक। एक संक्षिप्त सारांश। एग्जाम हॉल ब्लैंक कोई मानसिक कमजोरी नहीं, बल्कि तनाव के कारण होने वाला एक जैविक सिक्योरिटी लॉकआउट है जो जानकारी तक पहुंच को रोक देता है। जब डर की वजह से अमिगडाला सक्रिय होता है तो वो तर्क करने वाले मस्तिष्क को बंद कर देता है, जिससे रिवीजन के बावजूद याद की हुई चीजें भूलने लगती हैं। स्टडी स्मार्टर ब्लूप्रिंट की एनएलपी और नर्वस सिस्टम तकनीकें इस हाईजैक को रोकने और दबाव में भी याददाश्त को सक्रिय रखने का सटीक समाधान देती हैं।